वन में एक ऊंचे पेड़ की खोह एक कबूतर रहता था। कई वर्षों से वह वहां खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भोजन की खोज में वह अपना खोह छोड़ निकला और एक हरे भरे खेत में पहुंच गया। वहां हरी भरी कोपलें देख उसका मन ललचा गया और उसने कुछ दिन उसी खेत में रहने का निर्णय किया। कोपलों से रोज अपना पेट भरने के पश्चात वह वहीं सोने लगा। कुछ ही दिनों में खेत की हरी भरी कोपलें खाकर वह कबूतर मोटा ताजा हो गया। किंतु पराया स्थान पराया ही होता है। उसे अपने खोह की याद सताने लगी। वापसी का मन बना वह अपने खोह की ओर चल पड़ा। खोह पहुंचकर उसने वहां एक बंदर को वास करते हुए पाया। कबूतर की अनुपस्थिति में एक दिन बंदर उस पेड़ पर आया और खाली खोह देख वहीं मजे से रहने लगा। अपने खोह में बंदर का कब्जा देख कबूतर क्रोधित हो गया। उसे भगाते हुए वह बोला, चोर, तुम मेरे खोह में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या गया, तुमने इसे अपना निवास बना लिया। अब मैं वापस आ गया हूँ, चलो भागो यहाँ से। किंतु बंदर टास से मस नहीं हुआ और अकड़ कर बोला, तुम्हारा खोह? कौन सा? अब यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा निवास है। इसे छोड़कर जाने के बाद तुम इस पर से अपना अधिकार खो चुके हो, इसलिए तुम यहाँ से भागो। कबूतर ने कुछ देर विचार किया। उसे बंदर से विवाद बढ़ाने में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, हमें इस विवाद के निराकरण के लिए किसी मध्यस्थ के पास चलना चाहिए, अन्यथा ये बिना परिणाम के बढ़ता ही चला जाएगा। मध्यस्थ हम दोनों का पक्ष सुनने के पश्चात जो भी निर्णय देगा, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। बंदर को भी कबूतर की बात उचित लगी और दोनों मध्यस्थ की खोज में निकल पड़े। जब कबूतर और बंदर में मध्य ये वार्तालाप चल रहा था, ठीक उसी समय एक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली और सोचा, क्यों ना स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं इन दोनों की मध्यस्थ बन जाऊं। जैसे ही अवसर मिलेगा मैं इन्हें मारकर खा जाऊंगी। वह तुरंत पास बहती एक नदी के किनारे माला लेकर बैठ गई और सूर्य की ओर मुख कर आंखें बंद कर धर्मपात करने का दिखावा करने लगी। कबूतर और बंदर मध्यस्थ की खोज करते करते नदी किनारे पहुंचे। धर्मपात करती लोमड़ी को देख उन्होंने सोचा कि यह अवश्य कोई धर्म गुरु है। न्याय के लिए उन्हें उससे परामर्श लेना उचित प्रतीत हुआ। वे कुछ दूरी पर खड़े हो गए और लोमड़ी को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे, गुरुवर, कृपया हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे धर्मगुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसलिए आपका निर्णय हर स्थिति में हमें स्वीकार्य है। हम में से जिसका भी पक्ष धर्म विरुद्ध हुआ, वो आपका आहार बनने के लिए तैयार रहेगा। अनुनय सुन धर्मगुरु बनी पाखंडी लोमड़ी ने आंखें खोल ली और बोली, राम राम, कैसी बातें करते हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारे विवाद का निराकरण कर तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं वृद्धा हो चुकी हूँ और मेरी श्रवण शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए मेरे निकट आकर मुझे अपना अपना पक्ष बताओ। पाखंडी लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों पर कबूतर और बंदर विश्वास कर बैठे और अपना पक्ष बताने उसके निकट पहुंच गए। निकट पहुंचते ही पाखंडी लोमड़ी ने बंदर को पंजे में दबोच लिया और कबूतर को अपने मुंह में दबा लिया। कुछ ही देर में दोनों को सफाचट कर पाखंडी लोमड़ी वहां से चलती बनी। अपनी शत्रु पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, परिणाम घातक हो सकता है।